In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to English with Murtaza. In today's video, I'm going to discuss about Classroom English for Teachers Part 3. In fact, this is the last part. Okay, let's see what is here. If the students are not working, आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको समझा सकते हो या इंग्लिश में उनसे बात कर सकते हो। What's going on here? What's going on here? यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? What are you doing? आप लोग क्या कर रहे हो? It seems like you are not doing work. Is that true? ऐसे लगता है कि आप लोग काम नहीं कर रहे, क्या वाकई सच है? Is there any problem here? Is there any problem here? कि बच्चे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, बातें कर रहे हैं, तो आप कहते हो Is there any problem here? Why are you not working? Why are you making a noise? आप शोर क्यों कर रहे हो? Why are you making a noise? Please keep your eyes on the paper. Please keep your eyes on the paper. अपनी नजरें अपने पेपर पर रखो. It is clear? अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, तो आप ये ना कहो कि यू आर नॉट वर्किंग, यू आर डूइंग दिस एंड दैट. आस्क इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई मसला है? इट सीम्स दैट यू आर नॉट वर्किंग. इज दैट ट्रू? तो इट इज ओके कि किस तरह आपने स्टूडेंट्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको कैसे एड्रेस करना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, आस्किंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब आपने लेसन पढ़ा लिया है, अब आपने बच्चों से ये पूछना चाहते हो क्या उनको समझ आई है या नहीं आई, क्या वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. तो हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश दैट? तो डू यू अंडरस्टैंड मी? डू यू अंडरस्टैंड मी? आप क्लास से पूछे क्या आपको मेरी समझ आ रही है, क्या आपको मेरी समझ आती है? डू यू अंडरस्टैंड मी? डू यू गेट और डिड यू गेट? क्या आपको समझ आई? तो गेट का मतलब भी अंडरस्टैंड होता है. डू यू फॉलो मी? डू यू फॉलो मी? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आर देयर एनी क्वेश्चंस? आर देयर एनी क्वेश्चंस? क्या आपके जहन में कोई सवाल है? या डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आपको आज के लेसन से रिलेटेड कोई मसला है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेसन? ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, please raise your hands. If you don't understand, please raise your hand. अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. Please raise your hand if you don't understand. Are you ready to answer the questions? बच्चों ने कहा हमें समझ आ रही है, हमें आप everything is clear to us. तब आप बच्चों से क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? Are you ready to answer the questions? क्या आप क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हो? Who knows the answer? आपने क्वेश्चन पूछा और फिर पूछा कि who knows the answer? इसका जवाब किसको आता है? Who knows the answer? So this is about asking for understanding. Okay, next देखते हैं. Okay, next is please line up. क्या आप लाइन बनाए, make a queue, make a line या please line up. अब बच्चों को बाहर लेके गए हो, क्लास में लेके आ रहे हो, आप क्या कहते हो उनको? प्लीज लाइन अप. क्लास में बाहर लेके गए हो या अंदर लेकर आ रहे हो बाहर से, तो आप क्या कहते हो? प्लीज लाइन अप. नो पुशिंग, नो पुशिंग, एक दूसरे को धक्का नहीं देना. नो प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, रास्ते में खेलना भी नहीं है बच्चों के साथ. नो प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स. आइज टू द फ्रंट, सामने देखें. आइज टू द फ्रंट, सामने देखें. I want you to walk quietly without making a noise. मैं चाहता हूं कि आप खामोशी से चलें, शोर किए बगैर. It is clear? अच्छा, एक्टिविटी अगर आपने बच्चों को कोई एक्टिविटी दी है, आप पेयर वर्क या ग्रुप वर्क कराना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? ओके, प्लीज वर्क इन पेयर्स, कि दो बैठ के काम करें. या वर्क इन ग्रुप, प्लीज वर्क इन ग्रुप. आप कहते हो कि आप 4 लोग जो हो ये एक ग्रुप बना लो, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? 4 of you make a group. 3 of you make a group.
5 ऑफ यू मेक अ ग्रुप, आप 5 एक ग्रुप बना लो, आप 4 एक ग्रुप बना लो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 4 ऑफ यू मेक अ ग्रुप। अगर आपने बच्चों को कोई एक्टिविटी दी है, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप समझाएं। जैसे पहले आप इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस वर्ड्स यूज करोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ग्रुप, फर्स्ट मेक अ ग्रुप, पहले आप ग्रुप बनाएं, देन सिलेक्ट अ टॉपिक, फिर आप एक टॉपिक सिलेक्ट करें। आफ्टर दैट डिस्कस विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ उस पर डिस्कशन करें। फाइनली कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट इट। ठीक हो गया? आपने अगर बच्चों को कुछ भी समझाना है तो यू मस्ट मेक देम अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पहले ये करें, फिर ये करें, आफ्टर दैट इसके बाद ये करें, आखिर में ये करें। तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करोगे, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड देन फाइनली। ओके, ठीक है। आपने एक्टिविटी दे दी बच्चों को, आप बाहर जाना चाह रहे हो, आप बच्चों को इंग्लिश में क्या कहोगे? आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन 5 minutes। कंटिन्यू योर वर्क, आप अपना काम जारी रखो, मैं 5 मिनट में 1 सेकंड में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कंटिन्यू योर वर्क। ठीक हो गया? अब आपने क्लास को खत्म करना है, तो एंड में क्या कहना है? इट्स टाइम टू फिनिश द क्लास, इट्स टाइम टू फिनिश द क्लास। अब ये क्लास खत्म करने का वक्त है। इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेसन, इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेसन। तो आज के लेसन का ये इख्तिताम है। तो दी एंड पढ़ेंगे, इसको दा भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है। अगर वॉवल से पहले आ जाए तो दी एंड होता है। दी एप्पल्स, दी ऑरेंज, जैसे AEIOU से पहले THE आ जाए तो उसको प्रोनाउंस क्या किया जाता है? दी एंड ऑफ द न्यूज, दी ऑरेंजेस, दी एप्पल्स, दी एलिफेंट्स, ई आ गया, दी एंड, द एंड नहीं पढ़ेंगे। इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेसन। सी यू टुमारो, टेक केयर, सो नाउ। कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। So we have completed 3 videos, and in these 3 videos I have told you the sentences which a teacher can use in the class. आप इन sentences को proper तरीके से memorize कर लो, then you would be able to speak English in the class the whole day. Okay, finally I would like to request you, don't forget to subscribe to my channel and share and like my videos. Thank you for your support. Take care. Allah Hafiz.